हे गाइस, वेलकम बैक टू द टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं अर्शाद अली। करंट अफेयर्स की कैटेगरी वाइज सीरीज का लेक्चर नंबर आप सेकंड देख रहे हैं, जिसमें आज एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे, जिसका नाम है इंडियाज रैंकिंग इन वेरियस इंडेक्सेस। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो विश्व स्तर पर बहुत सारे सूचकांक इंडेक्सेस जारी करती हैं। उसमें भारत की रैंक, भारत का स्थान क्या है, आज हमें यही डिस्कस करना है। यहाँ से आपके एग्जाम्स में एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। तो खंड शिक्षा अधिकारी का एग्जाम और यूपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम, जो कि यूपीपीएससी के द्वारा करवाया जाना है, इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इनके पीछे का सब डिस्कस करते चलेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को, जिसे आप हिंदी में मानव विकास सूचकांक कहते हैं। तो ये लेटेस्ट रिपोर्ट जो है वो 2019 की है। अब पहले बात करते हैं इसमें एक स्टैटिक क्वेश्चन पहले ही ये बन जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या इस सूचकांक का कॉन्सेप्ट किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था। तो पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है महबूब उल हक। महबूब उल हक के द्वारा तैयार की गई थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स साल 1990 में, और 1990 से ही यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको हर साल प्रकाशित किया जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में आखिर होता क्या है। हम जानते हैं हमारे देश में 135 करोड़ जनसंख्या है। बहुत सारे देश हैं। कोई भी देश अपने नागरिकों के लिए क्या क्या सुख सुविधाएं प्रदान करता है उनके कल्याण के लिए, वो सब मानव विकास सूचकांक में आती है। यानी मानव के विकास के लिए या देश के नागरिक के विकास के लिए क्या क्या सुविधाएं किसी देश के द्वारा दी जा रही हैं, उसी के अकॉर्डिंग देशों की रैंकिंग इसमें की जाती है। जैसे हम अब देखिए, मानव के विकास में या किसी नागरिक के विकास में कोई देश क्या क्या सुविधाएं प्रदान कर सकता है। जैसे सबसे पहली बात करें तो भोजन है। भोजन के बाद आप कह सकते हैं पानी है, ठीक है, खाना पीना रहना, रहने के लिए घर होंगे। और तीसरा अगर आप कह सकते हैं शिक्षा का क्या स्तर है, और प्रति व्यक्ति आय जो है, ये सारे फैक्टर्स शामिल किए जाते हैं उस देश के मानव विकास को जो दर्शाते हैं। तो ऐसे ही इंडेक्स तैयार की जाती है, सभी देशों की रैंकिंग इसमें की जाती है। तो ये काम कौन करता है। अब सवाल आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी कौन करता है। देखिए, यूनाइटेड नेशन का एक संस्था है जिसका नाम है यूएनडीपी। इसे हम कहेंगे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा एचडीआर, जिसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं, ये रिपोर्ट जारी की जाती है। और इस रिपोर्ट के अंदर एक इंडेक्स होती है, एक सूची होती है, एक लिस्ट होती है, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसी इंडेक्स के अंदर सभी देशों को रैंक वाइज लगाया जाता है कि वो अपने देश के नागरिकों के विकास के लिए क्या क्या सुख सुविधाएं उन्होंने दी थी। चलिए, अब इस सूचकांक सभी सूचकांकों में क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो इस तरह से आते हैं। पहला क्वेश्चन जो बनता है कि जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, इसको जारी कौन करता है, कौन सी संस्था करती है। तो आंसर होगा ह्यूमन डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये जो है मानव विकास सूचकांक जारी की जाती है। दूसरा आता है कि इसमें भारत की रैंकिंग क्या है और इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। तो ये सारे क्वेश्चंस इसमें शामिल किए जाएंगे। हर रिपोर्ट में हमको ये तीन चीज़ें ही पढ़नी है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। इसमें इस सूचकांक में कुल 189 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें पहला स्थान अपने देश के नागरिकों के विकास के लिए, मानव के विकास के लिए नॉर्वे पहले स्थान पर है। सबसे ज़्यादा सुविधाएं, फैसिलिटी शिक्षा को लेकर हो, चाहे प्रति व्यक्ति आय को लेकर हो या उनके रहन सहन को लेकर हो, इसमें नॉर्वे फर्स्ट पोजीशन पर है। और इसमें लास्ट, अगर इसमें सेकंड पोजीशन की हम बात करें, सेकंड पोजीशन पर है स्विट्जरलैंड। और अगर लास्ट पोजीशन की बात करें तो लास्ट पोजीशन पर आता है नाइजर। तो पहला आपको याद रखना है, लास्ट याद करना है, निचले स्तर पर नाइजर। और अगर हमारी देखें तो हमारी रैंकिंग यानी भारत की रैंक इसमें कितनी है, 129। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में जो है लोगों का, यहाँ के नागरिकों के विकास के लिए देश के द्वारा दी गई सुविधाओं का स्तर क्या है। ये ग्लोबल एक तरीके से पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड होती हैं ये सारी की सारी जितनी भी रिपोर्ट्स आती है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन विश्व की सबसे बड़ी संस्था है और उसी की एक संस्था है यूएनडीपी। अगर ये जारी कर रही है सभी देशों की लिस्ट बना करके, तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल होते हैं डेटा सारे के सारे। तो आप देख सकते हैं निचले स्तर से हम कितने पास में हैं, यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश में जो मानव विकास है उसमें हम बिल्कुल निचले स्तर में जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें याद रखेंगे मानव विकास सूचकांक 2019 एसडीआई में भारत की रैंकिंग 129 है। आपसे एग्जाम्स में ये वाला डेटा पूछेगा, 129 रैंकिंग है। इससे पिछले साल भारत की रैंकिंग 130 थी, तो एक नंबर
घट गया है इसमें, इसको याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन स्टैटिक इसमें ये बनेगा कि एचडीआई की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, स्टेटमेंट में बना सकता है। स्टेटमेंट में ये बनाएगा कि एचडीआई की अवधारणा देने वाले महबूब उल हक थे, जो कि पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। ये सही स्टेटमेंट हो जाएगा। और उसी में दूसरा स्टेटमेंट ये डाल देगा कि वर्ष 2019 की मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग 129 है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। इस तरह से भी क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। तो ये भी याद रखेंगे, प्रथम मानव सूचकांक जो है जारी की गई थी वो साल 1990 में ही जारी की गई थी। अगर इसकी बात करें, इस एचडीआर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, देखिए दोनों अलग, एचडीआई और एचडीआर हमने लिखा है दो जगह पर। यहाँ पर यूएनडीपी के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है जिसे हम एसडीआर कहते हैं, जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं। इसी रिपोर्ट के अंदर शामिल होती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, बस इतना याद रखना है। और इसका टाइटल इस बार का दिया गया है बियॉन्ड इनकम, बियॉन्ड एवरेजेस, बियॉन्ड टुडे, इनइक्वालिटीज इन दी ह्यूमन डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। तो ये था आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इतने क्वेश्चंस आपको यहाँ से याद रखने हैं। आइए सेकंड इंडेक्स पे चलते हैं। तो जो लेटेस्ट रिपोर्ट अभी तक 16 जून तक आई हैं, हमने उनको अपडेट करके यहाँ पर आपको बताया है। तो लेटेस्ट रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की हमारे पास 2019 की है अभी। अब देखिए इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसे आप कहेंगे ईपीआई, जैसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बोल रहे थे एचडीआई, ऐसे ही इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इंडेक्स को बोलेंगे हम ईपीआई, या पर्यावरण प्रदर्शन प्रदर्शन सूचकांक। इसको ईपीआई को जारी कौन करता है? इसको येल विश्वविद्यालय, येल यूनिवर्सिटी करती है, जो कि यूएसए की यूनिवर्सिटी है। और ये इसका 12th एडिशन है, 12वां संस्करण है। ये 2 वर्ष में एक बार प्रकाशित की जाती है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब इसमें कुल 11 विषय शामिल किए जाते हैं। किसी भी देश में वहाँ की बायोडाइवर्सिटी कैसी है, वहाँ का जलवायु परिवर्तन, कृषि, वहाँ का प्रदूषण उत्सर्जन, वायु की एयर क्वालिटी क्या है वहाँ पर, ये सारे रिसोर्सेज वहाँ शामिल किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, प्रथम स्थान पे कौन है? तो ईपीआई में फर्स्ट पोजीशन पर है डेनमार्क कंट्री, पहली पोजीशन पर है। अंतिम पर है लाइबेरिया, जो कि 180 पोजीशन पर है। चाइना इसमें 120 पोजीशन पर है। यूएसए यहाँ 24वीं पोजीशन पर है। पर्यावरण से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये आपके लिए, जो कि एग्जाम्स में पूछा ही जाना है। देखिए अब यहाँ भारत की पोजीशन देखिए, 2020 में भारत की रैंक इसमें कितनी है? ईपीआई में भारत की रैंकिंग है 168, 168 पोजीशन पर है। और इसमें अंक की बात करेगा तो 27.6 अंक इसको मिले हैं। इससे पहले 2 साल में एक बार आती है रिपोर्ट, तो ये 2018 में जब ये रिपोर्ट आई थी तो भारत की रैंकिंग 177 थी, यानी ये 9 प्लेसेस और ऊपर चली गई, यानी हम बेहतर की तरफ गए हैं अभी इस रिपोर्ट में। ठीक है, तो ईपीआई इंडेक्स में भारत और घाना जो है दोनों एक ही स्थान पर है 168 में। अगर आपसे पूछे कि ईपीआई इंडेक्स यानी इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत के साथ कौन सा दूसरा देश सेम पोजीशन पर है, आंसर इज घाना। चलिए नेक्स्ट इंडेक्स देखिए, ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019, वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। ये क्या है? देखिए कौन सा देश कितना भ्रष्ट है, यानी हाउ मच करप्ट अ कंट्री, आप कह सकते हैं किस देश में भ्रष्टाचार किस लेवल तक है, ये इंडेक्स में यही पता है। तो ये इंडेक्सेस आनी भी बहुत ज़रूरी है किसी भी देश का, या यहाँ तो सभी देशों का, चाहे करप्शन के मामले में, चाहे पर्यावरण के, मानव विकास के, अभी तो बहुत सारे इंडेक्सेस हैं। उनमें ये स्तर देख के आपको, ये सब इंडेक्सेस में रैंकिंग देख के उस देश का स्तर आपको पता लगता है। ठीक है, कौन हमसे आगे, कौन हमसे पीछे है, या हम अगले वर्षों में कितनी तरक्की, कितनी प्रोग्रेस कर सकते हैं, या इन रैंकिंग को घटाकर हम नंबर 1 की तरफ कैसे पहुंच सकते हैं। तो ये एक पैमाना है जिस तरह से आप अपनी परफॉर्मेंस को आंकते हैं एग्जाम्स में बैठने से पहले टेस्ट दे देकर कि कितने मार्क्स आप लेके आ रहे हैं। ठीक वैसे ही है सभी देशों के लिए। अब बात करेंगे, देखिए डेनमार्क की, ये डेनमार्क और न्यूजीलैंड, इसमें याद रखिएगा डेनमार्क और न्यूजीलैंड जो है ये पहली पोजीशन पर कहने का मतलब यहाँ ये है, इस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019 में दुनिया का सबसे कम भ्रष्ट देश कौन सा है, या डेनमार्क इज द लीस्ट करप्ट कंट्री। डेनमार्क के साथ न्यूजीलैंड दोनों फर्स्ट पोजीशन पर हैं। तो ये सबसे कम भ्रष्ट देश हैं, दुनिया के सबसे कम भ्रष्ट देश हैं डेनमार्क और न्यूजीलैंड। ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा भ्रष्ट की बात करेंगे तो कौन सा है? 180वीं पोजीशन है, द मोस्ट करप्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड। कौन सा है? सोमालिया लास्ट पोजीशन पर है। तो जो सबसे लास्ट है इस इंडेक्स में, वो क्या है? सबसे ज़्यादा करप्ट है या सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। तो विश्व का सबसे भ्रष्ट देश है कौन सा? सोमालिया, क्योंकि इस देश में भ्रष्टाचार हर लेवल पे बहुत ज़्यादा है, डेनमार्क में बहुत ही कम है। अब भारत की रैंकिंग भी देखी जाएगी, भारत की रैंकिंग कितनी है इसमें। तो भारत देखिए लगभग बीच में है। ठीक है, भारत लगभग बीच में है, इसमें 80 पोजीशन है भारत की इस इंडेक्स में, करप्शन की इंडेक्स में।
तो यहाँ पर जो कि भ्रष्टाचार आप जानते हैं हमारे देश में भी है, हर लेवल पर भ्रष्टाचार है। इतना बड़ा देश है, 135 करोड़ की आबादी है, भ्रष्टाचार बहुत मुश्किल है ख़त्म करना। आप देखते हैं अभी आपने 69,000 की जो भर्ती चल रही है इसमें देख रहे हैं किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, पेपर कैसे लीक हुए, कैसे बेचे गए हैं पेपर। 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए में पेपर बिके हैं। इवन पीसीएस प्री के भी बिके थे, एलटी ग्रेड के भी बिके थे, वो आप सब देख रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल है ये भ्रष्टाचार का। तो ऐसे जिस शिक्षा तक में भ्रष्टाचार घुस गया है तो हर डिपार्टमेंट में ही भ्रष्टाचार है। उसी के अकॉर्डिंग ये रैंकिंग है, यहाँ 80 रैंकिंग भारत की है। तो इसको जारी कौन करता है इस इंडेक्स को? ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की संस्था जारी करती है, जो कि जर्मनी में जो बर्लिन है, बर्लिन में है इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट, अब बात करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ये इंडेक्स क्यों जारी करती है? ये किसी भी देश में पत्रकारों के लिए कितनी स्वतंत्रता है, यानी पत्रकार किसी भी खबर को दिखाने के लिए कितने स्वतंत्र हैं। जैसे हमारे देश में अभी पिछले, जैसे गौरी लंकेश एक पत्रकार थी, उनकी हत्या की गई थी। तो ये सब फैक्टर जितनी भी मर्डर्स पत्रकारों के होते हैं उन कंट्रीज में ये शामिल किए जाते हैं कि उन पत्रकारों को कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, कैसे जो है कितनी फ्रीडम इन पत्रकारों को मिलती है पत्रकारिता करते वक्त। तो उसमें पहले स्थान पर है नॉर्वे, फर्स्ट पोजीशन पर, यानी पत्रकारों के लिए बेस्ट माना जाता है नॉर्वे को। नॉर्वे में बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता है वहाँ के पत्रकारों के लिए। अंतिम स्थान पे बात करें तो तुर्कमेनिस्तान है बिल्कुल वर्स्ट, इसमें 179 पर है इस साल ये, ठीक है। 2020 में ये 179 पर है। अगर लास्ट की बात करिए, सेकंड लास्ट है, ठीक है। लास्ट में है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में पत्रकारिता पे बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं है, आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो नॉर्थ कोरिया देश है इसमें पत्रकारिता को लेकर कितनी प्रतिबंध लगे हुए हैं। और 2000 अगर हम भारत की बात करें तो भारत की जो पोजीशन है वो 142 है। भाई 180वां पोजीशन किसका है? नॉर्थ कोरिया का। और हम भी लगभग कहाँ हैं? इसी के आसपास ही मंडरा रहे हैं। यानी हमारे देश में भी पत्रकारिता या पत्रकारों को लेकर स्वतंत्रताएं कम हैं, ठीक है। ये रैंकिंग कोई ये वर्ल्ड लेवल पर एक्सेप्टेड की हुई है और ये रैंकिंग हर साल जारी की जाती हैं और हर साल देखा जाता है कि आप देख रहे हैं तीन, जिस तरह से हमने 3 रैंकिंग अभी डिस्कस की हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर ये रैंकिंग आपको याद रखनी है। भारत की रैंकिंग 142 है। इसमें आपको याद ये रखना है कि भारत में जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 142 है। अगर 2019 की बात करें तो ये 140 थी, ठीक है, अभी और बढ़ गई है, ठीक है। पहले स्थान पर नॉर्वे है। नेक्स्ट, अब इसको जारी कौन करता है? क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसको जारी करती है संस्था। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, यानी फ्रांस में है। नेक्स्ट देखें, अगली देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट या विश्व खुशहाली रिपोर्ट आई है। ये इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? पहले स्थान पर देखिए कौन है? फिनलैंड है, विश्व का सबसे खुशहाल देश है ये। और भारत की जो रैंकिंग थी 2019 में 140 थी, अभी जो 2020 में भारत की रैंकिंग है 144 है। तो अंतिम पोजीशन पर साउथ सूडान, सबसे दुखी देश है ये विश्व का, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो भारत की रैंकिंग यहाँ भी अंतिम स्थानों में ही दिखाई दे रही है। अगली देखिए हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 आई है। इसमें प्रथम स्थान जापान को है और इसमें भारत की रैंकिंग 84th है। हैनले पासपोर्ट रैंकिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि किस देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है। यानी जापान का अगर आपके पास पासपोर्ट है, आप जापान के नागरिक हैं, तो जापान के नागरिक बिना वीज़ा के लगभग 191 देशों में आ जा सकते हैं बिना वीज़ा के। तो ये पासपोर्ट के मामले में पासपोर्ट कितना पावरफुल है, वो जापान पहले पोजीशन पर है। हमारी रैंकिंग इसमें 84th पोजीशन पर है। नेक्स्ट इंडेक्स देखिए, अगली इंडेक्स है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। इसमें भारत की 5वीं पोजीशन है, जिसको जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है। अब इसमें पहली पोजीशन पर है जापान, सेकंड पोजीशन पर है फिलीपींस, थर्ड पोजीशन पर है जर्मनी और फोर्थ पोजीशन पर आप लिख लेंगे मेडागास्कर, ठीक है, मेडागास्कर हैं। तो ये सबसे अधिक जलवायु प्रभावित देश है, द मोस्ट क्लाइमेट इफेक्टिव कंट्रीज, यानी किसी देश में जो आपदाएं आती हैं क्लाइमेट की वजह से, ठीक है, उसमें उन रिस्क के मामले में भारत की रैंकिंग 5 है। यानी इन चारों देशों के बाद में भारत की रैंकिंग है 5। तो ये आपको याद रखनी है। अगली रिपोर्ट देखिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये 2020 ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है। इसमें भारत की रैंकिंग 112 है और प्रथम स्थान पर इसमें आइसलैंड है।
ये सारी रैंकिंग आपको याद रखनी है। जितनी इंडेक्सेस हम डिस्कस करेंगे इनमें से ही आपके एग्जाम्स में डेफिनेटली मिल जाएगी। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स याद रखिएगा, CCPI जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020। एक्चुअली इसकी जब रैंकिंग दी गई इसके अपने मापदंड हैं, ठीक है। तो इसमें पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन खाली है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन खाली है। इसमें चौथी से शुरुआत हुई है इस वर्ष 2020 में, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं। जब चौथी से शुरू की गई तो भारत की रैंकिंग इसमें 9 है। और इसमें अगर प्रथम की बात करें तो प्रथम पर स्वीडन नहीं है, स्वीडन एक्चुअली चौथे पर है। लेकिन वैसे जब शुरुआत की जाएगी, कहा जाएगा तो शुरुआत स्वीडन से ही हो रही है, तो इसको यहाँ प्रथम पर या टॉप पर हम कहेंगे। यहाँ प्रथम कहना गलत होगा, यहाँ टॉप कहेंगे। टॉप पर क्या है, ये स्वीडन है, ठीक है। स्वीडन के बाद में 9वीं पोजीशन किसकी है, स्वीडन के बाद में ये चौथी पर, तो पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, 9th पर भारत है। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखें, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, जिसे हम वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक कहते हैं। ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ही जारी की जाती है। 76वीं रैंक भारत के, प्रथम इसमें डेनमार्क की है। अगली इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखनी है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा या इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020। इसमें भारत को 40वीं रैंक मिली है। पहले स्थान पर इसमें USA है। इसको जारी किया था US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा। अगले इंडेक्स देखिए, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ये वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। इसमें भारत को 43rd पोजीशन मिली है, जिसमें प्रथम पोजीशन पर सिंगापुर है। इसको इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा जारी किया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार सुगमता रैंकिंग 2019, इसमें भारत की रैंकिंग है 63। पहले स्थान पर इसमें न्यूजीलैंड है, जिसको विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। जारीकर्ता पहले स्थान पर और भारत की रैंकिंग, ये सब में याद रखनी है। वैश्विक भूख सूचकांक या ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 102 है। प्रथम स्थान पर कई सारे देश हैं, जिसमें बेलारूस, यूक्रेन, टर्की, क्यूबा वगैरह ये शामिल हैं। नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2019, इसको GTI इंडेक्स भी बोलते हैं, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। इसका मतलब ये है कि कोई देश आतंकवाद से कितना इफेक्टेड है या आतंकवाद से कितना परेशान है, ठीक है, या प्रभावित है। तो प्रथम देश अफगानिस्तान है इसमें। तो ग्लोबल GTI में पहली पोजीशन पर कौन है, अफगानिस्तान। तो विश्व में आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन सा है, अफगानिस्तान। और 7वां सबसे ज़्यादा प्रभावित देश आतंकवाद से कौन है, भारत, ठीक है। इसको याद रखेंगे। इसको कौन जारी करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस IEP के द्वारा ये जारी की जाती है। अगली इंडेक्स देखिए, ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, जो कि भारत की पोजीशन इसमें 51st है और नॉर्वे इसमें पहली पोजीशन पर है। इसको इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। अगली इंडेक्स देखिए, सेफ सिटीज़ इंडेक्स। इस सेफ सिटीज़ इंडेक्स 2019, इसको इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें विश्व का ऐसा कौन सा सबसे सुरक्षित शहर है जो रहने के लिए आपके लिए सेफ हो। रहने के लिए विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है, तो अगर प्रथम स्थान पे देखें तो वो टोक्यो है। टोक्यो विश्व का सबसे सुरक्षित शहर है रहने के लिए, आप अगर वहाँ जाएँ तो। अंतिम स्थान पर कौन है, लेगोस, ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, ये नाइजीरिया में है। और अगर हम भारत का इसमें अगर देखें कि भारत का कौन सा शहर है इस लिस्ट में सेफ सिटीज़ इंडेक्स में, तो मुंबई है। अगर इस लिस्ट की बात करें तो इसमें 45वीं पोजीशन पर आता है मुंबई। अगर हम भारत की बात करें तो ये भारत में पहली पोजीशन पर हो जाएगा। नेक्स्ट चलें, ऑक्सफैम। देखिए, ऑक्सफैम वर्ल्ड इनइक्वालिटी इंडेक्स, असमानता में सबसे कम देश कौन सा है, यानी असमानता में डेनमार्क जो है पहली पोजीशन पर, भारत की 147 है इस इंडेक्स में। और आखिरी रिपोर्ट देखेंगे हम, किड्स राइट्स इंडेक्स 2019, इसमें आइसलैंड प्रथम पोजीशन पर है, भारत की पोजीशन 117 है, अंतिम पर अफगानिस्तान है। किड्स राइट्स फाउंडेशन के द्वारा ये जारी की जाती है। तो वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करिए और शेयर भी ज़रूर करिएगा और अपना रिस्पांस ज़रूर दीजिए, क्योंकि देखिए जो एग्ज़ाम का पेपर आपका होने वाला है उसी के लेवल से हम आपको ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप भी पूरी ईमानदारी के साथ में इनको कवर करते चलिएगा साथ के साथ। थैंक यू सो मच।